हमारा जीवन दो बातों से प्रभावित होता है जी। एक वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण। जी जी, इनको समझाना पड़ेगा दोनों। वातावरण, एटमॉस्फेयर। हाँ, वंशानुक्रम यानी कि जो आपके जीन्स में होता है वो। वंशानुक्रम और वातावरण में वातावरण का प्रभाव ज्यादा होता है। कवि सम्मेलनों में इतनी रेल यात्राएं करनी पड़ती हैं कि पूरा जीवन ही रेलमय हो गया। अच्छा। उसका क्या प्रभाव पड़ा कि मेरे लिए तो ये रेलवे मीनिया है, लेकिन मेरी धर्म पत्नी के लिए रेलवे फोबिया है। तो रचना का शीर्षक है रेलवे मीनिया। जी। पत्नी ने कहा डॉक्टर के यहाँ जाना है, थोड़ा सा चेकअप कराना है। शाम पत्नी को डॉक्टर के यहाँ ले जाकर मैंने कहा दिखाइए। उसने रोनी सी सूरत बना के कहा आप आगे आइए, मेरा तो बहाना था, दरअसल आपको दिखाना था। डॉक्टर साहब एक कवि सम्मेलनों में जाते हैं, सप्ताह में 2 दिन के लिए घर आते हैं, महीने में 20 दिन बाहर रहते हैं, लगातार रेल यात्रा के वातावरण को सहते हैं। इस बार घर आते ही कमाल किया, 4 फीट चौड़े पलंग को काटकर 2 फीट का कर दिया। बहुत बढ़िया, क्या बात। काम अटैची को सांकल से बांधकर ताला लगाते हैं। अच्छा, सांकल से बांध के ताला लगाते हैं। तकिए में हवा भरते हैं। हाँ। चप्पलें सिरहाने रखते हैं। हाँ। कमरे का ट्यूबलाइट अलग किया, उसकी जगह 0 वाट का बल्ब लगा दिया। टेप रिकॉर्डर से फिल्मी गानों का कैसेट निकाल, रेलवे अनाउंसमेंट, गाड़ी चलने की ध्वनि, घंटी की घनघनाहट और गरम चाय समोसा की कर्कश आवाज का कैसेट लगाते हैं। मूंगफली के छिलके पलंग के चारों ओर फैलाते हैं। मैं तो रात भर जागती हूँ और ये आराम से सो जाते हैं। वाह, क्या बात है। पता नहीं कैसी जिंदगी जीते हैं, कप में चाय दो तो कुल्हड़ में पीते हैं। एक रात मेहमान आए तो मैंने इन्हें जगाया, इन्होंने करवट बदली और मेरे हाथ में रेलवे टिकट और 50 रुपए का नोट थमाया। बहुत बढ़िया, बहुत। मैंने कहा ये क्या है, तो बोले आप ही रख लेना। हाँ। रसीद नहीं बनाना, 4 रात का जागा हूँ, कटनी आए तो ख्याल से उठाना। हाँ। पिताजी से दहेज में मिला सोफा सेट, आधे दामों में बेच आए, बदले में 2 लंबी सीमेंट की बेंच खरीद लाए। अच्छा। बेडरूम में लगी पेंटिंग्स को अलग किया, उनकी जगह भारतीय रेल आपकी संपत्ति है, जंजीर खींचना अपराध है लिखवा दिया। बहुत बढ़िया। एक रात इनके पास आकर बैठी, इन्होंने पांव मोड़े और कहा आराम से बैठिए, डॉक्टर साहब बताने में शर्म आती है लेकिन इलाज कराने में शर्म कैसी, अब आपसे क्या छिपाना है। इन्होंने मुझसे पूछा बहन जी आपको कहाँ जाना है। मुझसे पूछा बहन जी आपको कहाँ जाना है। डाइनिंग टेबल पर खाना खाने से मना करते हैं, पूड़ियाँ मिठाई के डिब्बे में और सब्जी प्लास्टिक की थैली में भरते हैं, फिर अपने 2 फुटिया पलंग पर बैठकर खाते हैं। पता नहीं क्यों बीच बीच में हिलते भी जाते हैं। एक रात मेरे भाई और पिताजी आए, दोनों इनकी हरकतों से लजाए। रात में भाई ने इनकी अटैची जरा सी खिरकाई, ये चिल्लाए जंजीर खींचूं। चोरी करते शर्म नहीं आई। सुबह सुबह बूढ़े पिताजी जल्दी उठकर नहाने जा रहे थे, बालकनी पर इनके पास वाली खिड़की से आ रहे थे। उन्होंने खिड़की से हाथ डालकर इन्हें जगाया। इन्होंने गुस्से में कहा इस तरह मत जगाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, माफ करो बाबा, आगे जाओ। आगे जाओ। पिताजी आगे गए तो उन्हें वापस बुलाया और उनके हाथ में अठन्नी दी और पूछा कौन सा स्टेशन आया। इनका अजीब कारनामा है, एक पर एक हंगामा है। अभी कबाड़ी के यहाँ से एक पुराना टेबल फैन मंगवाया और छत पर लटके अच्छे खासे सीलिंग फैन को उतारकर उसकी जगह पुराना टेबल फैन लटकाया। उसे चालू करने विचित्र तरीका अपनाते हैं, जेब से कंघी निकालते हैं और पंखा घुमाते हैं। बहुत बढ़िया। सुबह अटैची खोलकर मंजन ब्रश साबुन निकालकर बाथरूम की ओर जाते हैं। मैं कहती हूँ ठहरो, बेटा गया है, तो वहीं लाइन लगाते हैं। इनके साथ जिंदगी कैसे कटेगी,
हमें सोच के डरते हैं और ये 7 जन्म की बात करते हैं। वाह। हम तो एक ही जन्म में पछताए और भगवान किसी युवती को ऐसी रेल यात्रा करने वाले कवि की पत्नी न बनाए। अरे वाह 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 वाह, बहुत पहले जी को एक बार धन्यवाद, नेहा जी को 2 बार। अच्छा। स्वागत स्वागत। कारण क्या, अभी देखा कि आपने जब ये आए थे तो आपने कहा ये 70 साल और ये 35 साल, तो मैंने कहा 2 बार कर लो, 70 साल के हो जाएंगे। तो ये एक प्रकार की गलत फहमी है कि 2 बार बोलने से 70 साल के हो जाएंगे। जी। मैं आपको 2-3 हटकर जी। व्यंग सुनाना चाहता हूँ जो मेरी मूल विधा है स्वागत सुनाए। कि बेताल के इस सवाल पर विक्रम से लेके अर्थशास्त्री तक सभी मौन हैं कि जब सारा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ है तब भ्रष्टाचार करता कौन है। क्या बात है। एक व्यंग देखिएगा हमारे सरकारी डिपार्टमेंट में कैसे काम होते हैं। साहब, एक टेबल से फाइल दूसरे टेबल पर जाती है तो कैसे आंकड़ों का खेल होता है। आपने गणित देखा, इकाई दहाई सैकड़े का। सरकारी डिपार्टमेंट में कैसे इकाई दहाई सैकड़ा होता है, गणित के माध्यम से एक व्यंग देखिएगा। स्वागत सुनाए। बाढ़ आने पर सरकार ने सर्वेक्षण कराया। अब सरकारी रिपोर्ट कैसे बोगस आंकड़े भरती देखिएगा। बाढ़ आने पर सरकार ने सर्वेक्षण कराया, सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट थी कि एक बाढ़ आई। अब दूसरा टेबल, एक बाढ़ आई, सैकड़ों जाने गई। क्या बात। हजारों घर बहे, लाखों बेघर हुए, करोड़ों का नुकसान हुआ, अरबों की मदद चाहिए। क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। नतीजा, अरबों की मदद मिली, करोड़ों जमा हुए, वाह लाखों बांटे गए, हजारों बटे। वाह, बहुत बढ़िया। सैकड़ों हिस्से आए, एक पल्ले पड़ा है, उस एक का रेवेन्यू टिकट लाने जाऊंगा, बाढ़ तो उतर जाएंगी लेकिन मैं डूब जाऊंगा। क्या बात है। वाह 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 वाह। एक और छोटा सा व्यंग। जी। ईमानदारी सिर्फ आज भी बाकी है तो बेजान चीजों में। क्या बात और है। बेजान चीजों में ईमानदारी कैसे बाकी है देखिएगा। लोहे और सीमेंट का एक बड़ा हिस्सा मंत्री, ठेकेदार और इंजीनियर तीनों ने मिल बांट खाया और उद्घाटन के दिन सारा इल्जाम पुल पर लगाया। पुल पर लगाया। क्या बात है। बेचारा पुल जानता था इनके सारे गुल, पर अपनी सफाई में क्या कहे, कैसे कहे, इतना बड़ा इल्जाम भी कैसे सहे। वाह। 2 दिन बाद ही पुल ने नदी में कूदकर आत्महत्या की। क्या बात है। वाह वाह वाह। अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए वह पानीदार पुल पानी में बह गया। मैंने लौह सीमेंट नहीं खाया, ये बात मरते मरते कह गया। क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया।